में कोई भी आदमी सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोला यार लक्की ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है। तो मैं बोलूंगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज बोलेंगे ना तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो वो बोलेंगे कि मैं बोलूंगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया। और उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊंगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला एजेंट था, एजेंट कुछ भी हो सकता है। एक एजेंट हो सकता है इंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है, इसका SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड कोर डेडली, मतलब इज द ये किलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो और साथ में एजेंट है, तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में। तो हमारी पिक्चरों के अंदर या जो भी हम लोग देखते हैं हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल के इली कोहेन ना, हाँ, जो सीरिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा करना, वहां की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझे।